हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ़िनलैंड के स्पाउस वीज़ा के बारे में, चाइल्ड वीज़ा के बारे में, फैमिली वीज़ा के बारे में। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको फ़िनलैंड आना है स्पाउस वीज़ा पर तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना प्रोसेस शुरू करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़िनलैंड जो कंट्री है वो खुद से बोलती है कि भाई आपको अगर स्पाउस वीज़ा चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग डर के मारे अप्लाई नहीं करते, बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग डर चलते रहते हैं जिससे कि वो डर के मारे अप्लाई नहीं करते। एंड साथ में जो कुछ नए नए अपडेट्स भी आ रही हैं, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम फ़िनलैंड अगर आपको आना है स्पाउस वीज़ा पर तो बहुत अच्छी कंट्री है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस एंड साथ में जो नए नए अपडेट्स आई हैं स्पाउस वीज़ा को लेकर वो आपको बहुत ध्यान रखनी है। एंड मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी एंड उसके बाद आपको वीज़ा लगाना बहुत आसान होगा। और मेरे बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि मैं फ्रांस में रहता हूँ एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। फ़िनलैंड भी है एंड साथ में जर्मनी है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज उस पर आपको मेरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे बारे में। जिस कंट्री में विज़िट करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो कौन कौन से वीज़ा आते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उस पर। तो हमें फॉलो कर लीजिए एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इसमें जो चेंजेस आए हैं वो जानने के बाद वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके वीज़ा के प्रोसेस में। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ फ़िनलैंड के स्पाउस वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, फ़िनलैंड दुनिया की एक बहुत ही अच्छी कंट्री है जो स्पाउस को अलाउ करती है। एंड जब मैं स्पाउस की बात करता हूँ तो स्पाउस किसी का भी हो सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़िनलैंड में स्टडी करने आ रहे हो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप फ़िनलैंड में जॉब करने आ रहे हो, आप चाहते हो कि अपनी स्पाउस को बुलाना है तो आप भी बुला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िनलैंड इतनी अच्छी कंट्री है कि उसने स्पाउस वीज़ा की जो कैटेगरी है वो सबके लिए ओपन की हुई है। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो फ़िनलैंड के अंदर, चाहे आप वर्क वीज़ा पर आ रहे हो। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ़िनलैंड खुद से बोलती है कि अगर आप हमारे यहाँ पर आ रहे हो तो आप जब भी आप अपनी वीज़ा की अपनी फ़ाइल सबमिट करोगे, चाहे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करोगे या वर्क वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करोगे अपने वीज़ा के लिए, तो आप उसी टाइम अपने स्पाउस का वीज़ा भी लगा सकते हो। तो आप खुद समझ सकते हो कि ऑन द स्पॉट एक साथ अपनी दोनों फाइल सबमिट कर सकते हो एंड दोनों को साथ में वीज़ा मिल सकता है एंड दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि फ़िनलैंड कितनी फैमिली को रिस्पेक्ट करती है एंड कितनी अच्छी कंट्री है। क्योंकि ये जो लॉ है एंड जो ये बेनिफिट है हर कंट्री नहीं देती। हर कंट्री में आप अपने स्पाउस को साथ में नहीं ला सकते, स्पाउस को ला सकते हो बट बाद में ला सकते हो, बट यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलता है कि आप साथ में भी ला सकते हो। तो ये जो मैंने अच्छी बातें बताई हैं फ़िनलैंड के स्पाउस वीज़ा को लेकर, ये सब आपको ध्यान में रखनी है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नए इमिग्रेशन लॉ में चेंजेस आए हैं स्पाउस वीज़ा को लेकर, फैमिली वीज़ा को लेकर, चाइल्ड वीज़ा को लेकर, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ़िनलैंड का प्लान बना लिया है तो अगर आपने ये गलती की तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो मेरी इस बात को समझ लेना। तो जो सबसे बड़ा जो चेंज अभी आया रिसेंटली, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है, 1 नवंबर, तो ये नवंबर का महीना चल रहा है, इसमें ये जो नया इमिग्रेशन लॉ, जो न्यू अपडेट आई है, जो न्यू चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैंक फ़ंड को लेकर फ़िनलैंड की सरकार ने नए रूल बनाए हैं एंड स्पाउस वीज़ा की कैटेगरी को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपको स्पाउस वीज़ा लगाना है तो उसमें जो अमाउंट है उसको इन्होंने 610 यूरो कर दिया पर मंथ, यानी कि 610 यूरो कर दिया। पहले ये 700 यूरो हुआ करता था, अब इसको 610 यूरो इन्होंने कर दिया है। एंड साथ में जो अगर आपके पास बेबी भी है तो बेबी का भी अगर आप वीज़ा लगाओगे, अपने चाइल्ड का भी वीज़ा लगाओगे, तब भी उन्होंने उसका अमाउंट भी 610 यूरो कर दिया है। एंड ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो जो भी
फ़ाइल सबमिट करने वाला है, हो सकता है आपको ये नॉलेज ना हो तो आपका वीज़ा भी फंस सकता है। तो प्लीज़ जो ये नए रूल आए हैं उसके हिसाब से अब आपको बैंक फ़ंड शो करने पड़ेंगे 12 महीने के हिसाब से। तो अगर आप ये काम करोगे, ये अपडेट फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, स्पाउस वीज़ा लगा कर आ रहे हो या अपने वर्क वीज़ा पर लगा कर आ रहे हो, तो ये जो नई अपडेट है इसका आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे के भी पैसे ध्यान रखने हैं आपको और अपने भी बैंक फ़ंड का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो ये नई अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ जो 1 नवंबर से लागू हो चुकी है। तो इस गुड अपडेट का आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात करते हैं फ़िनलैंड के स्पाउस वीज़ा के प्रोसेस के बारे में, बिकॉज़ वो भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में जो फ़िनलैंड की सरकार है उन्होंने वीज़ा के प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया है, यानी कि थोड़ा सा एक तरीके से आसान बना दिया है। तो सारी चीज़ें अब आज के टाइम में ऑनलाइन होने लग गई हैं। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, जब आप वीज़ा की फ़ाइल अपनी लगाओगे तो आप प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज़ इनकी अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। कोई भी अगर आप गलती करोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में या अपनी डॉक्यूमेंट्स में या अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करने में, तो हो सकता है कि आपका स्पाउस वीज़ा फंस जाए, डिले हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। तो मेरी हमेशा ये एडवाइस रहती है कि प्लीज़ जब भी आप स्पाउस वीज़ा लगाते हो तो सारी चीज़ें ध्यान से दो ताकि आपका वीज़ा फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाए और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि टाइम पर आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए, क्योंकि आज के टाइम में जो एम्बेसी है वो 1 महीने का टाइम तो लेती है, बट उससे जल्दी भी वीज़ा आ जाते हैं अगर आपने सारी की सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर की होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फ़िनलैंड की एम्बेसी तो आपकी हेल्प करना चाहती है, बट अगर आप कोई गलती नहीं करोगे तो ही आपका वीज़ा का प्रोसेस आसान होगा। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो ट्रैम जा रही है, तो ट्रैम में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सब यहाँ पे सफ़र करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए बात करते करते, ताकि थोड़ा बात करते करते आपको थोड़ा नज़ारा भी देखने को मिले फ्रांस का। तो फ़िनलैंड भी बहुत अच्छी कंट्री है, फ़िनलैंड में भी मैं रह चुका हूँ, हर कंट्री मेरी देखी हुई है, रह चुका हूँ मैं, मुझे बहुत नॉलेज है, इसलिए मैं ये सारी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो तो आपको उसमें नॉलेज मिलेगी। तो मैंने जो ये बताया आपको वीज़ा का प्रोसेस में, तो इसको ध्यान रखना है। एंड अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर हम खुद रहते हैं इन कंट्रीज़ में, यूरोप की कंट्रीज़ में ऑलरेडी रहते हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि हमें कितनी नॉलेज होगी। आपसे पहले हम यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें पूरा प्रोसेस पता है। तो अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना होगा फ़िनलैंड को तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे। हमारी टीम को, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी फ़िनलैंड के स्पाउस वीज़ा को दिलाने में, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड जैसा मैं बताता हूँ कि इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ यहाँ पर मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकता, बट वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मैं किस कंट्री में विज़िट करता हूँ, जो भी मैं बातें बोलता हूँ आपको समझ में आएगी। हाँ, आई रियली विज़िट एंड आई हैव सीन ऑल दिस कंट्रीज़, आई हैव लिव्ड इन ऑल दिस कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन। अभी मैं फ्रांस में हूँ, यहीं पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ आसपास का नज़ारा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।